ये तुम दोनों के लाने, सिर्फ एक के लाने ना, बड़ी शर्म की बात हैगी। वैसे आप दोनों की हैसियत तो बिल्कुल कबूतरियों जैसी ही हो गई है, जिनके पर बेनी मौसा और पापा ने कुतर दिए हैं। पर तो उन लोगों के निकल आए हैं जो हवा में उड़ रही हैं। तो अब क्या करें? दो स्त्रियों का अपमान होने दे। अम्मा, इन बच्चन को हमारी कोई फिक्र ही ना है। यूं तो मौसी मौसी करते हो, और जब मम्मी और मौसी पे मुसीबत आई तो यूं खामोश बैठे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। अरे मम्मी प्लीज आप ऐसे शायरी वायरी मत मारो। ए नाज बेटे, स्त्री को दर्द तो को शायरी लग रहा हुआ है। अरे भूल गए, तुम बच्चे हो इसके। बच्चे तो हम पापा हप्पू सिंह जी के भी हैं। जे हप्पू सिंह के बच्चे हैं जे खाएंगे। का खाइयो तुम लोग? अरे बड़े दिन है गए, वो मुर्गा ना खाओ है, वो बटर चिकन खाएंगे, बटर चिकन। और मैं शीर कोरमा। का? अरे खीर खीर बोल रही है, खीर। फारसी में क्यों बोल रही है बेटा? यहाँ कलेजा गले तक आ गया है। आओ हमें सब मंजूर है। मुर्गा खबाई है, वो शीर खीर खीर हाउ जो भी है वो सब खबाई है। तो मेरे दिमाग में ना अभी अभी एक प्लान आया है, जबरदस्त प्लान है, सुनो। रॉक स्टार। तो कैसा रहा? अच्छा है ना प्लान? हेलो कल्लो डार्लिंग। अरे यार, कल रात जो तुमने रतालू की सब्जी बनाई थी, हा माँ कसम बहुत ही लजीज थी। ऐसी रतालू की सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई। अच्छा, उसकी ग्रेवी में तुमने क्या डाला था? काजू और पिस्ता। बहुत खूब, बहुत। हेलो कल, प्लीज सिट डाउन। वो फोन में कब बकवास कर रहा हुआ है? सॉरी सर, आप कब आए? बेटा हमें आए, मैं तो जमानू हो गऊ। तू पहले जो बता, जो फोन थाने में जो है वो काय की लाने? बीवी को फोन करने के लिए। मेरा मतलब कि पब्लिक की रिपोर्ट लिखने के लिए सर। तो फिर जो पंचायत का कर रहा हो तो घर पे फोन करके, रतालू की सब्जी। सॉरी सर। और उखाड़े तेरे रतालू। सर आप एक मर्द हैं। तुम्हें कौन शक है? नहीं सर, मेरा मतलब कि आप एक शादीशुदा मर्द है, घरेलू है सर। तो आप ही बताइए सर कि अगली रात बीवी चाहे जैसा भी खाना बनाए, पर दूसरे दिन सुबह मियाँ ने अगर उस खाने की तारीफ ना की तो उसका क्या हश्र होता है सर? बेटा मनोहर, ऐसे झटका तो हम रोज झेलते हैं। तो आपको मेरा दर्द समझना चाहिए सर। तेरो दर्द कहाँ से समझे, जबकि हमारी लुगाई ने खुद हमारी गर्दन में उंगलियां कर रखी है। तो क्या उन्होंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया? तेरी सुई हमेशा रंगे हाथों पे काहे अटकी रहती है? हेलो, नूरी होटल? हाँ तो बोलो ना नूरी होटल। सुनो, हम बोल रहे हैं हप्पू सिंह। हमारा ऑर्डर लिख लो दादा। एक तैया बढ़िया तंदूरी मुर्गो, हाँ, और 8 तैया बढ़िया गरम गरम मक्खन वाली नान हैं, और सुनो 2 प्लेट सीख कबाब और 1 प्लेट मटन बिरयानी। इतनू भिजवा दियो। हप्पू सिंह अभी गो आ गो। नहीं, जैन साहब। जैन सर। आप? जय हिंद जय हिंद। इतना सारा खाना क्या पूरी बारात के लिए मंगा रहे हो हप्पू सिंह? ना ना ना, जो तो सिर्फ हमने अपने अकेले के लाने ऑर्डर करो। इतना स्पाइसी खाना तुमने अपने अकेले के लिए मंगाया है? इतना तो हम रोज ही खाते हैं। तो तभी तो इतना बड़ा पेट लिए घूम रहे हो। तभी तो किसी मुजरिम के पीछे भागते हो तो तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं हप्पू सिंह। जबकि कमिश्नर साहब इतने हिलते डुलते हैं पर उनका कुछ नहीं फूलता।
मनोहर, यस सर। आज के बाद हमारे पुलिस स्टेशन में बाहर से किसी भी तरह का खाना या पीना कोई नहीं मंगाएगा। नहीं नहीं, जो क्या सुनिए बेटा, फिर तो हम भूखे मर जाएंगे। इतना सारा काम करना है, ढेर सारी फाइलें हैं, और आजकल का इतना घर वाली भी हमारी टेढ़ी चल रही है, इतना तम आ रही है। तो तुम्हारी बीवी का मिजाज तुम ठीक करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन आज के बाद इस पुलिस स्टेशन में बाहर से एक भी दाना नहीं आएगा, समझ गए? चाय मंगाओ सर। अरे दादा, आओ। अरे ठहर जा। वैसे एक बात बताएं, हाँ। सारू भाई, तो तुमने अच्छा किया कि तुमने फोन कर दिया। कहा कि हम कोर्ट से लेट निकले, अगर मान लो कि बस के चक्कर में पड़े रहते तो लेट आते, और फिर मटन भी मतलब वही हमें लगू, हमारा दिमाग चल गया, हमें लगू तू लेट हो जाएगी तो हमारी जो मटन की इच्छा जागृत हो रही ना, बाबा पानी भर जाएगा। अब ऐसे कैसे पानी फिर जाएगा बे? नहीं, मन बहुत अटू। अरे ऐसा मटन पका के खिलाएंगे ना, तुम्हें ऐसा खिलाएंगे बेटा, मतलब एकदम भूल जाओगे कि तुम्हारी बीवी के हाथ के बने हुए मटन को हमारे साथ। बाकी तो बात ही ना करो, ये बीवियां होती है ना जो ये ससुरी मटन खिलाती कम है, हम जैसे मर्दन को मटन खाती ज्यादा है। आओ तुम आओ। चलो प्याज काटना। बीवियों की बात ही ना होगी। सुनो, लहसुन तुम छील लियो, हाँ। प्याज हम काट लेंगे। आओ। मैं जा रहा हूँ, अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता यहाँ पे। इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ। क्या कहो तुमने? मैं जा रहा हूँ, आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। ऐसा है बेटा, तू बच्चा है अभी, ज्यादा आवाज ना निकाल। मौसी अब आप ही बताओ, अगर आपके पापा को कोई ऐसे उल्टा सीधा बोलता तो आप क्या करते? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ तो बस, अगर मेरे इस पापा को, निछावर खोर दरोगा हप्पू सिंह को कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं उसके गुर्दे पे झूल जाऊंगा। देख रहा हूँ बहन, तू सारे हमसे हमेशा कहतो तू हप्पू, तूने इतने सारे लोंडा लपाड़ी पैदा काय कर दे। अच्छा, सवाल को जवाब आज हम लौंडा दे रहा हूँ, हीरा है हम लौंडा। लेकिन चुमुलाल, ये लौंडा तो अपनी माँ का लाडला है, फिर ये माँ बेटे में ऐसी दुश्मनी की खाई कैसे पैदा हो गई है? मैं अब तक आप लोगों के इशारों पे नाच रहा था, अब मैं आपके इशारे पे तो बिल्कुल भी नहीं नाचूंगा। अच्छा बेटा, हमने तुम्हें कौन से इशारों पे नचाओ है अपने, नहीं बताइए तो। एक इशारा हो तो बताऊं, मेरे पास तो बहुत सारे इशारे हैं जिसपे आप मुझे नचाते हो। अरे दादी के खिलाफ भड़काते हो, इनके खिलाफ जासूसी करवाते हो, पापा के खिलाफ जासूसी करवाते हो। लेकिन अब मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ पापा के पास। तेरे पापा और मौसा की खुद के पेट पालने के लाले पड़े हुए तुझे कहाँ से पालेंगे? मैं भूखा सो जाऊंगा, प्यासा सो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ पापा के पास। पापा! कभी खुशी कभी गम। बेटा हाँ। आजा, आजा अपने बाप के पास आजा। हाँ। अम्मा के पास न रहे, हम सारी कसम खा रहे, तेरो जो बाप भूखो रह लेगो, लेकिन तेरो पेट का मुंह खाली न रखेगो। अपने बाप के पास आजा, आजा आजा पापा, आजा हमारे पास, आजा बेटा हमारे पास आजा। मम्मी और मौसी बहुत पत्थर दिल है, बहुत पत्थर दिल है। अब
तुझे क्या लगता है ऋतिक रंग में भंग डालेगा? तुम रंग में भंग की बात कर रही हो? वो ऐसे नाक में दम करे है ना कि दूसरी पार्टी को कानों कान खबरों नहीं हुई है। अच्छा, करोड़न में एक है माओलाल, बहुत चालाक और फुर्तीला। वैसे क्या खा के पैदा किया था तूने? अरे खाओ तो हमने वही जो हमें पसंद है। तो लेकिन ऋतिक के टाइम पे ना हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। तो अच्छा सुनना, है ना ओ, हम समझ रहे हैं। बेनी तुम्हारे पास पहना है तभी तो मुझ तो कुल बुला रही हूँ। तेरी हंडिया में बन जाऊं मटन बन के, टटा टाटा भुइया लहसुन बन के। भैया तू तो यार हमें रज्जों की कमी महसूस ही ना होने दे रहो है। हंडिया में पक जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार बेनी जो हमारा जो लोंडा है ना, चंपू ऋतिक, रज्जू को एक नंबर को भक्त है। मम्मी को मतलब लाडलो है, लाडलो। हाँ यार, वही लिए तो ये बात हमारे दिमाग में नहीं घुस रही। क्या मतलब इतना लाडला है। हाँ। मतलब ऋतिक अपने मम्मी का, तो फिर अचानक से पार्टी कहाँ बदल ली? लगा दो तुमने वकील वालों दिमाग। अरे यार जी, बाप बेटा की इमोशन है और ये तभी बाहर आते हैं जब इनमें से कोई एक, या तो बाप बहुत दुखी हो या बेटा बहुत दुखी हो, तो ये सारे उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं। ये चोमू लाल ऐसा है ना, तुम्हारा ये जो लौंडा है ना, ये दुखी होने वाली प्रजाति में से ना, मतलब दुख देने वाली प्रजाति में से, समझे? ना ना यार, असल में अब हमारा लौंडा बहुत दुखी है बहनी। रज्जू ने परेशान कर रखो है बाको, दुखी होगा वो बेचारो। लेकिन हम वादा कर रहे हैं कि हम अपने लौंडा को इतना पेल पेल के प्यार देंगे यार वो अपनी अम्मा को भूल जाए वो। ऐसा है मुन्ना, तुम अपने लाल को ज्यादा लाड़ मत देना, वरना वो ऐसा आदमी ना जमीन में गाड़ देगा तुम्हें, समझे? तुम कुछ ना कर पाओ। इधर हो क्या? क्या कर क्या रहे हो? बैठ जाता। वो ना बहुत भारी है। हैं? मैं जा रहा हूँ। मुझे बताओ माईलाल कि तुम क्या खबर लेके आए हो? ये की अपने मुद्दे की बात है ना। बेनी अंकल अपने घर पे मटन लाए हैं, तो आज रात को मटन पार्टी है। जिंदगी के हाल फटे के फटे, फिर भी नवाबी ना घटे। तो तुम्हें पता है ना कि आगे क्या करने हैं, कि हमें तुम्हें बताने पड़े। मैं आप ही का बेटा हूँ, मुझे सब पता है, सब कुछ प्लान है। आप इधर की टेंशन लो, उधर का मैं संभाल लूंगा। क्या बात है बेटा, मैं तो है ना दूसरी स्टोरी सुनने के लिए बेताब हो रही हूँ। उनकी पार्टी के ना एकदम धज्जे उड़ा देना, धज्जे। हाँ 100%। वैसे आपका ये जो गुस्सा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा। चलो तो मुझे अब थोड़ा सा और काम है, वो करके कहू को कुछ पता ना चले बेटा, ठीक है? आराम से। लव यू रॉक स्टार। हैं? देखो कितना तेज है माओलाल। अब आई ना उन शेरन की गर्दन हमारे हाथ में, कि शेरनी के पंजों से ज्यादा उनका खुराफाती दिमाग इनकी कैसी बैंड बजाता है। हाँ, बहुत ही गलत पार्टी से उनने पंगा ले लो हुए। पापा। अरे आओ 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 मेरे हीरा। अरे मेरे हीरा, क्या कहो तू? अरे आपको पता है, मैं अभी खेल रहा था बाहर और अचानक से मुझे इतनी भूख लगने लगी है ना, मैंने सोचा मौसा के पास, मौसा क्या बना है? वाह बेटा, आज मौसा मतलब कोनो काम निकलवाना है क्या? वैसे तो तुम अभी चाचा बोलते हो, फिर कभी मौसा। सही कह रहे हो। तो एक काम करो, फटाफट खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। हो गया क्या? ना होगा 5 मिनट, मटन बिल्कुल रेडी हो रहा, गरम गरम। अरे मुझे बहुत भूख लग रही, मुझे बहुत पहले से भूख लग रही, वो तो मैं बोल नहीं रहा था। मुझे ना नहीं अच्छा लग रहा, मुझे खाना भूख लग रही है। एक सेकंड ठहर जा, एक सेकंड, तू चिंता ना कर, हम बाहर से बढ़िया कचू लेके आ रहे, जब तक जो बन रहा होगा। हाँ। जो काम लेके आ रहे। बेनी अंकल, मुझे ना
आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। थैंक यू। अरे यार, अरे मतलब पापा पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप पे भरोसा है, आप जाके लेके आओ, ऐसा बोल रहा हूँ। पापा पे भरोसा नहीं, उससे ज्यादा मुझ पे। अरे बेटा, मैं तुम्हारा मौसा हूँ मेरे लाल। इसको सिम पे ही रखना, हाँ, ध्यान देना। मैं खुद को ला रहा। तुम्हारे पापा आए थे, बच्चों ने खुल के तारीफ करो, ऐसो तारीफ करो कि वो जल जाए सुन सुन के। हाँ, वाह मम्मी, क्या चिकन बना है, लजीज। का स्वाद है, मजिया के माय गॉड, चमची एंड रणबीर इतना तेज मत चिल्लाओ यार, इतना तेज मत चीखो, मतलब चिकन भी डर गया होगा। अरे चिकन दो ना बेटा। हाँ, पड़ोसियों को पता तो चले कि हमारे घर में का बनो है, का अम्मा। वैसे भी हम कल ना जय चिकन की हड्डियां उते डालने वाले थे। वैसे अम्मा चिकन इतना अच्छा बनाओ है, मतलब आहा का मसाला ऐसे भूनो है और एक एक मसाला अम्मा ऐसे घुल सुगा हुआ है। हाँ, आए हाय, मतलब तरी देख के ऐसा दिल ललचाए रहो है कि अगर बेचारे पड़ोसी की नाक में अगर जो खुशबू पहुंच जाए तो हम तो कह रहे हैं शरीर एकदम तिलमिलाए सो जाइए। पापा, क्या आपके मुंह में भी पानी आ रहा है? हैं? क्या बताएं बेटा, जिस टाइप को वर्णन हो रहा है सब समझ में आ रहा है। वैसे पापा, बेनी अंकल ने जो मटन बनाया है ना, उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, मजा आ गया। क्या मटन बनाया? बेनी लेके आ यार, खुशबू इतने तक आ रही। जीजू, वो मेरे चिकन की खुशबू है, आपके मटन की नहीं। नहीं है, ऐसा है मोहतरमा, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। क्योंकि ये जो खुशबू आ रही है ना, ये खुशबू सिर्फ दो ही जगह से आती है। एक तो मतलब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के बावर्ची खाने से आती थी, या तो सिर्फ बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बावर्ची खाने से आती है। क्योंकि इसके अलावा किसी के हाथों में ये जलवा नहीं है। अरे तू जलवा फलवा छोड़ यार, हम तो जो सोच रहे सारो, अगर खुशबू होते से भीनी भीनी इतनी तगड़ी आ रही थी तो जब जाको खाएंगे आहा का स्वाद हो जाको। अब टाइम न लगा परस। इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा है मतलब नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा है। काहे भी तूने मटन में नमक डालू कि नमक में मटन पील दो? हैं? यार बनाया तो हमने तो कायदे से ही था, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं थी, पता नहीं कैसे ये झोल हो गया। सोची थी कि पील पील के खाएंगे, अब सारे भूखो रहने पड़ेगो। अरे अम्मा, बच्चों आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। बहुत पुरानी बात है कि जंगल में दो लकड़बग्गा रहते, बहुत ही मुस्टंडे। उन्हें लगी भूख, वो गए जंगल में शेर को शिकार चुराए के ले आए और बाकी बात को खूब अच्छे से बनाओ, मतलब गोंट गोंट के बनाओ। और जैसे अम्मा ने ध्यान दियो, जैसे ही वे बाको खान गए, उते से बिलैया आई और छीन के मुंह से निबाला ले गई। और बाकी बाद बेचारे दो लकड़बग्गा ऐसे एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। तूने जो कहानी सुनी है? अभी सुनी? नहीं, तूने कबू ऐसा सुनो, मतलब कोनो कहानीकार ने इस टाइप की कोनो कहानी बताई या लिखी? देखो, हमने बड़े महान और चिरकुट हर तरह के राइटरों को सुना है, पुरस्कार प्राप्त राइटरों को, मनोज संतोषी तक को हमने पढ़ा है, लेकिन यार ऐसी कोई कहानी। संतोषी जी ने जो ना लिखू ना, बड़े बड़े लेकिन जो ना लिखू ना, काहे से जा कहानी की राइटर जी बिमलेश और राजेश हैं। और खोले हम सारे जब कहानी में हमें लकड़ बग्गा कह रही है, तेरी वजह से पील दो नमक। हट!
ऐसा है, सुन लो, मतलब तुम्हारी परिस्थिति तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी स्थिति जो है ना वो लकड़बग्गे जैसी है। काहे कि तुम्हारे और राजेश के चक्कर में हम और बिमलेश पिस रहे हैं। हाँ सही बात है। एक सेकंड, क्या कही तू? हम और बिमलेश पिस रहे हैं? अबे बिमलेश कहाँ पिस रही है? तो जिंदगी की मौज ले रही है, पिस तो तू रहो है अकेलो। तब्बू जन्ना, अब जो बता, जो मटन को क्या करें, घूर रहे हुए थे। ऐसा है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, मटन वापस डाल दो, हम इस मटन को धुल के किनारे रख देते हैं, ये ग्रेवी फेंक देते हैं और ताजी अच्छी ग्रेवी बढ़िया कम नमक वाली बना के उसके साथ फिर मिलके हम मतलब मेकअप कर सकते हैं हम बढ़िया। मरो हमाओ मतलब करो। साले बहुत अच्छी बना के रख दिए। अरे जो तो ले जा, जाए में नमक डाल दो। बेटा ऋतिक, चिकन खाने है बेटा? हाँ ले खाए, ले खाए, ले खाने। हाँ पापा मैं जाके आता हूँ जरा।